अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है दैट इज़ primarily फॉर दोज पीपल हु आर इंस्पायरिंग फॉर CSS 2025। मैं थोड़ा सा आपको CSS के बारे में बताऊंगी, बहुत ही बिगिनर लेवल की चीज़ें जो बिल्कुल जो अभी बिल्कुल सोच रहे हैं इसको एग्ज़ाम को जो है वो अटेम्प्ट करने का और उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि FPSC जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस इंक्लूडिंग द कैपिटल एंड द एफिलिएटेड जो जितनी भी हमारे पास जो हैं वो गवर्नमेंट्स हैं, ये उस पर लागू होता है। ये एक जर्नल दो किस्म के ये एग्ज़ाम्स जो है ना FPSC ऑर्गेनाइज़ कराता है। एक होते हैं GR जर्नल रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है CSS। अब ये जो CSS है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जो CSS है इसके जो है वो 3-4 फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है MPT, फिर इसका जो क्वालिफ़ाई करता है फिर वो रिटर्न में जाता है। इसी तरह फिर आगे एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो फिर रिटर्न क्वालिफ़ाई करता है वो वाइवा में जाता है, फिर जो वो कर लेता है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और मेडिकल वगैरह में होता है और फिर उसके बाद आपका मेरिट बनता है और जो है ना वो आपकी एलोकेशन होती है। अब एलोकेशन कहाँ होती है उसके जो हैं वो हमारे पास स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, दीज आर द डिपार्टमेंट्स जो कि हमारे पास जो हैं जिसमें आपकी एलोकेशन होती है इफ़ यू क्वालिफाई CSS। इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, पुलिस सर्विस है, कस्टम सर्विस है, फॉरेन सर्विस, इनलैंड रेवेन्यू, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट ग्रुप, ऑडिट्स एंड अकाउंट, इंफॉर्मेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड, रेलवेज एंड पोस्टल, ठीक है। ये हमारे पास डिपार्टमेंट है। इसमें जो है जब आप रिटर्न में अप्लाई करते हैं ना तो आपसे प्रेफरेंस ऑलरेडी पूछ ली जाती है आपकी फ्रॉम प्रायोरिटी टिल एंड, कि आपकी क्या इसके बारे में जो है ना वो आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। ये आपको जनरल आइडिया हो गया दैट यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर इन वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। अच्छा, अब हम बात करते हैं CSS के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए और इसके फेजेस में क्या क्या होता है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 14 ईयर एजुकेशन। उसके बाद आपके पास होना चाहिए जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 to 30 ईयर के बीच में। फिर ये वो जो प्रॉपर एक होता है ना कि 30 दिसंबर तक आपकी ये जितनी बन रही हो वो सब कुछ रूल बुक जो है ना आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की, ठीक है। इसके एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले इसका MPT पास करना होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 200 मार्क्स के MCQs, जिसमें से आपने लेने होते हैं 66 मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। अब इसका सिलेबस क्या होता है MPT का, वो मैं अगर आपको बताऊं, उसमें होती है हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, वेरी बेसिक जनरल एबिलिटी जिसमें एनालिटिकल और जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पोर्शन होता है, और GK जिसमें एवरीडे साइंस है, तमाम साइंसेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये नहीं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। तो MPT कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी अगर किसी की होती है ना तो ज़्यादातर लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। इससे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो पहले ही स्किम हो जाते हैं, कुछ लोग अपीयर नहीं होते। तो जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो FPSC है, उसका टाइम वेस्ट कम होता है और वो ज़्यादा अच्छे जो है ना वो कैंडिडेट्स को स्किम कर लेते हैं, ठीक है, रिटर्न के लिए। तो ये रिलेटिवली जो है वो बेहतर यानी बेहतरी का काम करता है। और एवरी पासिंग ईयर, ये 2019 से फॉलो हो रहा है, एवरी पासिंग ईयर MPT मुश्किल होता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एग्ज़ाम के CSS के एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। MPT के बारे में मैंने आपको बता दिया। MPT की ये सारी चीज़ें आप जर्नली जब प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब वहाँ पे जो है ना वो इस्तेमाल होने वाली हैं, बट यहाँ पे जो है ना वो उससे आपसे जर्नली उसमें से MCQs आ जाते हैं। अच्छा, इसमें होते हैं आपने बेसिकली ना 1200 मार्क्स के एग्ज़ाम देने होते हैं, जो कि 11 या 12 एग्ज़ाम बनते हैं, जिसमें से 6 होते हैं कंपलसरी। 100 नंबर का एक एक एग्ज़ाम होता है, ऐसे, प्रेसी,
ऐसे जो होता है ना, इसमें मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके लिए वो कंपैरेटिव स्टडी जो डिफरेंट होती है ना, वो आप करेंगे। अच्छा, अब ये जो ऐसे है ना, ये 100 नंबर का एक ऐसे आपने करना होता है, ठीक है। प्रेसी एंड कंपोजिशन में आगे प्रॉपर पार्ट्स होते हैं, जीएसए में भी वो उसमें भी पोर्शन होते हैं 60 मार्क्स का, डिफरेंट पोर्शन से 40 मार्क्स की डिवीजन होती है। मैथ्स होती है 60 मार्क्स का, वैसे एवरीडे साइंस में से और दूसरी साइंसेस में से आता है। करंट अफेयर के पेपर में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली इसमें आ जाती है। पाकिस्तान अफेयर में पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन सब आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। ये आपसे आप पूरा का पूरा कोर्स लाइन आपको दी हुई है। ये जो मेरे सामने आपके सामने पीडीएफ ओपन है, ये इसमें सारी डिटेल दी हुई है, इवन विद द रिकमेंडेड बुक्स दैट आर सजेस्टेड बाय द एफपीएससी एग्जामिनर्स टू स्टडी, ठीक है। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, और आपने बस उसको सीरियसली प्रिपेयर करना है। अब ये आप जो है ना वो नहीं छोड़ सकते, ये आपने सब सारे करने हैं पेपर प्रिपेयर। अब इसके अलावा आपने 600 मार्क्स के और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आपके पास 7 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप में से आपने हर ग्रुप में से एक आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या किसी को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। अब मैं ऑप्शनल चूज़ कर रही हूँ, आपने क्या करना है। अच्छा, जिनका जो बैकग्राउंड है, अच्छा मैं अब आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ। लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल हमें कौन सा रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए बेहतर है। आप ऑप्शनल वो रखो जो आपकी बेसिक जिसमें डिग्री है, ठीक है, जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी गुड ग्रैप है, आप ऐसा जो है ना वो रखो, ठीक है, सब्जेक्ट। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे ऑप्ट करती हूँ, ठीक है। फेमस 2 ही हैं ग्रुप 1 में से, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, तो ज़्यादातर लोग जो है वो इन्हीं 2 में से चूज़ करते हैं। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया क्योंकि बाकी किसी से मेरा नो हाउ नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें से करूँ, मैं इसको स्किप भी कर सकती हूँ और मैं आगे भी 600 मार्क्स पूरे कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस अपनी प्रेफरेंस की बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे और अपने इंटरेस्ट की बेस पे ऑप्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि जिससे मेरा नो हाउ हो, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे सिर्फ 200 मार्क्स हुए हैं। फिर थर्ड, इसमें कोई नहीं है ऐसा जिससे मेरी नो हाउ हो, तो आई एम लीविंग दैट। फिर फोर्थ, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेती हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो अब मेरे हो गए 300 मार्क्स हो गए। अब मैं नेक्स्ट ग्रुप में देख रही हूँ, और नेक्स्ट ग्रुप में मैंने जो है देखा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मैंने मेजर में पढ़ा है बीएस में ग्रेजुएशन में, तो मैं यहाँ पे उसको चूज़ कर रही हूँ। अब मेरे 400 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से जो है वो फ़िलासफ़ी को ऑप्ट किया है, ठीक है। मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ कुछ उसका रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने यहाँ पे वो कर लिया। अब 500 मार्क्स हो गए, अब बस 100 मार्क्स रह गए। और फिर मैंने अपना एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ किया है, दैट इज़ ज्योग्राफी। तो मैंने इस तरह से 600 मार्क्स के ऑप्शनल ख़ुद चूज़ कर लिए हैं। और हाँ, एक बात, एक ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, एक ग्रुप से आप एक ही कर सकते हैं। इस तरह मैंने अब ये चूज़ कर लिया। अब मैं इनकी प्रिपरेशन करूँगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूँगी, इसमें क्या क्या होगा। आप नीचे आएँ, ये देखिए, ये डाउनलोड किया हुआ है एफपीएससी की वेबसाइट से ही किया हुआ है, ठीक है। और ये हर साल चेंज नहीं होता है। 2016 में जो था ये लास्ट अपडेट हुआ था, तब से ये वही चल रहा है। अगर होता है तो वो एफपीएससी आपको इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। ऐसे में तो कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आपका एक जर्नल टॉपिक होता है और उसमें आपने ऐसे को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके जो ट्रिक्स हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें, वो आई टेल यू, ठीक है, अभी इस वीडियो के एंड पे। प्रेसी में ये देखिए, आपको बताया हुआ है कि आपसे किस किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आना है। आपको प्रेसी हो पता हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और आप उसको रट्टा लगा लें। ये बेसिकली आपने इन चीज़ों को, ये जो स्किल्स हैं, ये आपने सीखने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल आपने सीखना है, प्रेसी आपने सीखनी है, ठीक है। अगर वोकैबुलरी है फॉर इंस्टेंस, तो आपको वो रूट मेथड आना चाहिए। आप एजुकेटेड, अगर आप गेस भी लगा रहे हैं तो एजुकेटेड गेस कैसे आपने लगाना है, वर्ड को कैसे आपने समझना है, या
किस तरह से आपने अपना जो है ना वो नॉलेज इंक्रीज़ करना है, ये सब स्किल्स टैक्टिक्स आपको आने चाहिए। CSS इज़ ऑल अबाउट दैट। अब हम चलते हैं, ये देखिए नीचे हर सिलेबस के नीचे हर जो है ना वो सब्जेक्ट के रिलेटेड सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं वो दी गई हैं। एंड आई वुड प्रेफर यू इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स फ्रॉम रैंडम पब्लिकेशंस, लोगों से बाय करने से बेहतर है कि आप जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक बुक जो है ना वो आप हर सब्जेक्ट की बाय कर लें और आप उससे पढ़ें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होता है। इसमें ऑथेंटिक लिखा हुआ होता है। जो आपको रैंडम पब्लिकेशन से मिल जाती हैं कुछ अच्छी भी होती हैं, देयर इज़ नो डाउट, बट ज़्यादातर ये होता है कि वो कॉपी पेस्टेड डाटा होता है इंटरनेट से, और वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना आपको कंफ्यूजिंग भी लगता है और आपको समझ नहीं आती। तो बेहतर है कि आप रिकमेंडेड बुक से ही पढ़ें। इसी तरह हम देखते हैं, ठीक है, हर चीज़ की जो है ना वो उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसमें आप देखें फिज़िकल साइंसेस का पोर्शन है, बायोलॉजिकल साइंसेस का, एनवायरमेंटल साइंसेस का। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फूड साइंसेस, ये 60 मार्क्स का जो है ना अबव पोर्शन होता है, और बाकी 40 मार्क्स में जो है वो जनरल एबिलिटी आ जाती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव मेथड है, ये सब चीज़ें इसमें मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है। तो अब मैंने काइंड ऑफ आपको आइडिया दे दिया है अबाउट, ये देखिए नीचे बुक्स भी मेंशन है, ठीक है। फिर करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस, आपको वेबसाइट पे मिल जाती है हर चीज़। अच्छा, अब सवाल ये आता है, जो बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं ना, मैं उनको एड्रेस कर लूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन किया जाता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, अगर है आपके पास, आपने ADP किया है, ADS किया है, जो भी किया, आपकी 14 साल की पढ़ाई कंप्लीट है, आप एलिजिबल हैं, यू कैन अपीयर इन CSS। और आपकी जो है ना वो मिनिमम जो है वो आपकी सेकंड डिवीज़न में मार्क्स होने चाहिए। उससे लोअर अगर आपके होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं और आप मतलब कर सकते हैं CSS। आपकी उम्र 21 से 30 के दरमियान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सवाल किया जाता है, वो ये है कि ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं, मैंने अभी 2024 में अटैम्प्ट किया है, लेकिन इस प्रोसेस मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने ऐसे सीखना है ना, तो आप सबसे पहले जर्नली सीखो कि एक पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है। पैराग्राफ आपने सीख लिया, फिर आप सीखो कि दो पैराग्राफ्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। फिर आपने दो पैराग्राफ को कनेक्ट करना सीख लिया, फिर आप पैराग्राफ कनेक्ट करो। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करते हो। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि जो पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर ठीक हो, यानी उसकी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले स्टार्टिंग उसकी, उसके मिडल में आपने क्या लिखना है, उसके एंड पे कंक्लूड उसको कैसे करना है, वो सारा वो जो होता है ना उसका प्रोपोर्शन, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूँगी, आप पैराग्राफ से स्टार्ट करो और देन स्टार्ट कनेक्टिंग पैराग्राफ्स टुगेदर, और फिर आप डिफरेंट थीम्स पे काम करो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो एक थीम है। आप डेमोक्रेसी के रिलेटेड पैराग्राफ्स लिखो, उसको कनेक्ट करो। आप जर्नली एक चीज़ देख लो, डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी पे लिख रहे हो, इसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, नेगेटिव पॉइंट बताओ, सब कुछ, ठीक है। फिर इसमें से जो है वो इस थीम से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अपना आप जो आप क्योंकि बिगिनर लेवल पे हो ना आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। इसी तरह आप AI पे कर रहे हो तो आप जर्नली AI पे करो, ठीक है। अगर आप एजुकेशन पे कर रहे हो तो आप जर्नली एजुकेशन पे करो, जर्नली उसको देखो, जर्नली पढ़ो, ग्लोबलाइजेशन को देखो, फिर उससे मिलते जुलते टॉपिक ही आपसे पूछे जाएंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं अबाउट नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, हाँ, नोट्स मेकिंग। मुझसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा किया गया है, नोट्स मेकिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स का मतलब है आपको फैसिलिटेट करना, नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू। आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, तो वो आपको जब आप रिवीजन करोगे, जब आप मॉक्स दे रहे होगे, जब आप एंड टाइम पे आपको काम आएंगे, ठीक है। और एक सवाल किया जाता है दैट कितना टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसंट्रेशन से तैयारी करें। आप 2 साल भी लेते हैं ना और आप सीरियसली नहीं प्रिपेयर कर रहे हो और आप इस फेज़ में ही हैं कि यस आई एम प्रिपेयरिंग, बट आप कमिटेड नहीं हैं उस चीज़ से, तो आपसे नहीं होना।
लेकिन अगर आप 6 महीने भी लगाते हो ना और आप उसके ऊपर फुली फोकस्ड हो एंड यू वांट टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, आपकी प्रायोरिटी है, आप इजीली 6-7 महीने में उसको कर लोगे। यानी अभी अगर आप शुरू करो ना, मैं आपको इसके टाइमलाइन भी सच बता दूं, हमारे पास तकरीबन जो है वो अगस्त या सितंबर में एमपीटी की डेट आती है, ठीक है। नवंबर तक जो है वो एक्सपेक्टेड आपका एग्ज़ाम आएगा। ये आगे पीछे भी हो सकती हैं डेट्स, 15 to 20 डेज़ का फ़र्क पड़ जाता है, बट दैट्स ओके। और अब फिर उसके बाद आपका दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा। दिसंबर में रिज़ल्ट आने के फ़ौरन बाद 10-15 दिन बाद आपकी डेट शीट आ जाएगी फॉर द रिटन अप्लाई एडवर्टाइजमेंट। फिर आप उसमें अप्लाई करोगे और फरवरी के स्टार्टिंग या फरवरी के मिड में आपके जो है ना वो पेपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यानी कि तकरीबन कितना टाइम है, 6 से 7 महीने मैं कह सकती हूँ ईज़िली आपके पास हैं। 6 से 7 महीने में आप अपना टाइम डिवाइड करो, आप सिलेबस को देखो, आप उसमें कोई रिकमेंडेड बुक सिलेक्ट करो, इस चीज़ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, ठीक है। और इंशाल्लाह आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप। और ये जो हमारे अंदर एक फ़ियर है ना दैट आप बेसिक कोई गलती ना करो इंग्लिश की, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपको बहुत हाई फाई किस्म की इंग्लिश चाहिए तो ही आप कर सकते हैं CSS। आपके आइडियाज़ क्लियर हो, आपका विज़न क्लियर हो, ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हो CSS। आपकी डायमेंशन सेट हो, आप एक बात समझाना चाह रहे हो ना, आप मुझे सिंपल वर्ड्स में 3 लाइन में अच्छे से समझा रहे हो, बजाय इसके कि आप इतनी टफ वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो। आप 10 पेजेस मुझे लिख के बता रहे हो एक बात, और उसमें वो इस तरह से आपने लिखी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ामिनर को आप जितना फैसिलिटेट करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे जो है वो एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो आप करोगे, और आपकी वर्ड्स अप्रोप्रिएट होंगे, आपकी ग्रामर करेक्ट होगी, तो बस ओके, यू आर गुड टू गो, सही है। और वो प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक हो जाता है। अब मुझे लास्ट कौन सा क्वेश्चन एड्रेस करना है। हाँ, एक क्वेश्चन किया जाता है दैट जो है ना वो, हाँ, अकेडमी हम ज्वाइन करें या ना करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अकेडमी ना ज्वाइन करें, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी अकेडमीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बहुत सारा यूट्यूब पे फ्री डाटा आपको मिल जाता है। और एक और एडवाइस, आप अगर फॉलो कर रहे हो किसी को, आप किसी एक बंदे को फॉलो करो। तो मैं एकेडमी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन एक मेंटर के हक़ में हूँ। एक बंदा जो आपको गाइड करे, एक बंदा जो आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करे, जो आपकी बात को सुने और आपको समझाए, ठीक है। जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, जिसकी बात आपके दिमाग में वाकई घुस रही है और आप आ रहे हो टाइम पे। एट द सेम टाइम 2-3 अकेडमी से डिफरेंट ना पढ़ो, वरना आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे, क्योंकि हर किसी का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। मैंने जो चीज़ आपको जिस तरह समझाई है वो कोई और समझाएगा, तो शायद आपके जहन में कन्फ्यूजन्स रह जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखें। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन आस्क मी अबाउट दैट। फॉर नाउ मैंने जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन थी आई शेयर इट विद यू। बाकी इसके अलावा इफ़ यू नीड गाइडेंस रिलेटेड टू जोग्राफ़ी, सब्जेक्ट लाइक जोग्राफ़ी और इन्वायरमेंटल साइंस, तो वो उसमें मैं आपको मदद कर सकती हूँ। आई सजेस्ट यू सम यूट्यूब चैनल जिसमें एक वर्ल्ड इन फोकस है, सर अहमद जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं, आप वो वीडियोस देखो। और बहुत अच्छी सारी जो भी आपको समझ आती हैं, आप अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो। देयर आर मेनी ब्लॉग्स जो बहुत अच्छा लिखते हैं। आप पास्ट पेपर्स को देखो, आप फिर उनको अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक न्यूज़पेपर के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है, न्यूज़पेपर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें और क्या क्या है। आप कोशिश करो, आप डॉन की जो है वो न्यूज़ पढ़ो, वो ज़्यादातर लोग वही प्रेफर करते हैं। उसमें आप फ्रंट पेज देखो, उसमें हाइलाइट्स आप देखोगे। देखो, अब जो है ना पाक अफेयर, उसके पोर्शन होते हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ आपने देखने होते हैं, पाकिस्तान का रिलेशन विद नेबर्स देखना होता है, और ग्लोबल इश्यूज़ देखने होते हैं। तो वो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप अपडेटेड होगे ना। अब लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अब मैं कैसे फैक्ट्स एंड फिगर याद रखूँ। अब देखो, पाकिस्तान में इफ़ सम इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, आप उसको अपने ऐसे लिख रहे हो, आप विमेन एम्पावरमेंट पे, या आप लिख रहे हो जेंडर इनइक्वालिटी पे। आपने लिख लिया कि एक वुमेन के साथ ये सीन हुआ है इन दिस सिटी,
आपने केस आप 4 महीने तक पढ़ रहे थे, आपने 2 केसेस नोट किए, आपने वो ना अपनी डायरी जो आपका जर्नल है उसमें आपने नोट किया हुआ है। आप जब ऐसे लिखोगे उसमें आपको कोट करने में वो हेल्प करेगा। ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप स्किम करके अपने जो है ना वो उसमें नोट डाउन कर लो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द ओपिनियन। ओपिनियन जो होते हैं ना वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। ओपिनियन को सिर्फ रीड आउट नहीं करना बल्कि उसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है। देयर आर सम गुड पेजेस लाइक पेन ग्रेविटी, वो बहुत अच्छे जो है वो एनालिसिस करते हैं ओपिनियन का। यू कैन कंसल्ट विद दैम और वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं अबाउट इट। आप उनके लेक्चर्स ले सकते हो, दे आर वेरी रीज़नेबल। और वो आपकी वोकैबुलरी को भी इन्हांस करेगा, आपकी फ़्लो ऑफ आइडियाज़ को भी बेहतर करेगा, और उसको जो है ना वो आप टाइम दो। और एट लास्ट आई वुड से गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर PMS के रिलेटेड भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो, यू कैन टेल मी, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। और जो भी आपकी क्वेरीज हों यू कैन कमेंट डाउन, आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।